Hello students, welcome to all in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 15 video, we have already solved some question of linear equations in two variables. Now student, in part 16 video, we will study about conditions for solvability of linear equations. Suppose कर ले रहे हैं, suppose a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 represents pair of linear equations in two variables x and y. Then first, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, student, यदि टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तब यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables has unique solution. तब यहां से यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन्स एक ही सोल्यूशन मिलेगा यदि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो सिस्टम होगा वह कंसिस्टेंट होगा। याद रखेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो यहां पर हम मैथमेटिकली यदि हम कहें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस यह कंसिस्टेंट होगा। यदि इस तरह का कंडीशन मिले, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, this implies that pair of linear equations in two variables has infinitely मेनी सॉल्यूशंस। तब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और आप लोगों को बताया भी गया ग्राफिकल मेथड में कि इस केस में टू जो लाइन मिलेगा हमें, मींस टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इस कंडीशन में टू लाइन एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और स्टूडेंट, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसिस्टेंट होता है। नाउ थर्ड केस, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then linear equations in two variables has no solution, तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और स्टूडेंट, इस कंडीशन में टू लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा और हम कहेंगे किसका नो सॉल्यूशन होगा। यह भी हम प्रीवियस वीडियो में
आप लोगों को बता चुके हैं। देन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन, और इस केस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, so that the system of equations 2x plus 5y minus 17 equal to 0, 5x plus 3y minus 14 equal to 0 has a unique solution. Now solution given 2x plus 5y minus 17 equal to 0, equation number first, and 5x plus 3y minus 14 equal to 0, equation number second. Comparing equation number first with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second with a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यह जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे आपको याद रखना होगा। वी गेट, तो यहां से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -17, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -14। नाउ a1 अपान a2 की वैल्यू निकाला जाए तो आएगा 2/5, एंड b1 अपान b2 इसकी वैल्यू हो जाएगा 5/3। यहां से क्लियर है, हियर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 की वैल्यू है 2/5 और b1 अपान b2 की वैल्यू है 5/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So that the system of equations 4ax plus 6y minus 7 equal to 0, 12ax plus 18y minus 21 equal to 0 has infinitely many solutions. Many solutions. No solution given 4ax plus 6y minus 7 equal to 0, equation number first, 12ax plus 18y minus 21 equal to 0, equation number second. Comparing first with a1ax plus b1y plus c1 equal to 0, and equation number second with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we get
तो स्टूडेंट यहां से a1 की वैल्यू मिलेगा 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू 18 और c2 की वैल्यू हो जाएगा -21। नाउ a1 अपान a2 दिस इक्वल टू 4 अपान 12, ये हो जाएगा 1 अपान 3, b1 अपान b2 6 अपान 18 दिस इक्वल टू 1 अपान 3, c1 अपान c2 इक्वल टू -7 अपान -21 दिस इक्वल टू 1 अपान 3। हियर वी ऑब्जर्व दैट value of a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 are equal. This implies that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. This implies that system of equations has infinitely many solutions. Now dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.